समाजवादी पार्टी के पास दिल्ली में कोई आधिकारिक कार्यालय नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी को बस वोट बैंक की राजनीति से मतलब है? और क्या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पार्टी धार्मिक स्थलों का सम्मान करना भी भूल? ऐसी जगहों को भी छोड़ देना चाहिए, राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। समाज में बेमनस्ता, दुर्भावना, नफरत पैदा करने वाले हैं। और अगर मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं, मंदिरों में भी जाके कभी करें। तो श्री अखिलेश यादव जी नहीं, तो मौलाना अखिलेश यादव। ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीति के गलियारों में उठ रहे हैं, क्योंकि बीते दिन अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में बैठक करी, जिस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव और रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, जो उस मस्जिद के इमाम भी हैं, वो अखिलेश यादव के संग मौजूद थे, जिससे सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया। अखिलेश की इस बैठक की हर तरफ से आलोचना हो रही है। वहीं साधु संत भी इस मामले पर अखिलेश को अब घेर रहे हैं। अयोध्या के साधु संतों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनका कहना है कि मस्जिद इबादत की जगह है, वहां राजनीति से संबंधित काम नहीं होने चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मस्जिद में इस तरह से समाजवादी पार्टी को बैठक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना का स्थल है, वो मंगल कामना करने का स्थल है। वहाँ समाज के लिए, देश के लिए मंगल कामना किया जाता है। ऐसी जगहों को भी छोड़ देना चाहिए, राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए राजनीतिक अड्डा बनाएंगे, फिर तमाम प्रकार के विवाद अपवाद होंगे, लोग विरोध करेंगे, तो उसका एक गलत संदेश जाएगा। और हमने सुना कि वहाँ जो मौलवी हैं, उसके जो हैं, उनके हटाने का भी मांग चल रहा है। तो बिल्कुल उनके लिए, उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। जो मस्जिद प्रबंधन के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अनुमति कैसे दिया किसी पार्टी विशेष को मस्जिद के अंदर, धार्मिक स्थल के अंदर इस तरह का मीटिंग करने का। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, और पुनः उसका जांच पड़ताल करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा एक पूजा और इबादत की स्थल है। इसमें किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य नहीं होना चाहिए। और सपा की मानसिकता शुरू से ही राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी रहा है। संसद भवन परिसर में जिस प्रकार से अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें वहां का इमाम भी शामिल था मस्जिद का, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो बोर्ड है उस बोर्ड से, कि इस यहाँ का जो प्रबंधक है उस प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि संसद भवन परिसर में, मस्जिद में इस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव शुरू से ही धार्मिक क्षेत्र को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर ही चले हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नवाजवादी पार्टी, एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब की बात करने वाले, जो संविधान को लगातार तार-तार करना, संविधान के नियमों को उल्लंघन करना और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी होने के नाते अपनी राजनीतिक साधने के लिए मस्जिद में जाकर के और मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं संविधान का पुजारी हूँ, संविधान के नाम लेते हैं, संविधान के निर्माता के नाम लेते हैं, एक जगह वहीं संविधान के निर्माता के बनाए गए संविधान को तार-तार करना, उनका उल्लंघन करना, अपनी महत्वाकांक्षी होने के नाते इस प्रकार से ये नवाजवादी पार्टी जो समाज में बेमनस्ता, दुर्भावना, नफरत पैदा करने वाले हैं, मैं संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा, ऐसे नफरती, ऐसे समाज को दूषिता करने वाले, समाज को तोड़ने वाले अखिलेश जी, अब आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके डीएनए में खोट है, उसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से आप टोपी पहन लीजिए, धर्मांतरण करा लीजिए। एक तरफ आप तो केदारेश्वर नाथ मंदिर बनाने का संकल्प करते हैं, एक तरफ वहीं पे दूसरी तरफ जो है दुर्भाषिया बनने का जो है काम करते हैं, जाकर के मस्जिद में बैठक करते हैं। आप क्या संविधान को करना चाहते हैं? इसी प्रकार आपकी मंशा रहा ना, तो आप सांसद भवन में भी बैठने लायक नहीं रहेंगे। एक तरफ तो आप उत्तर प्रदेश के कुर्सी से कोसों दूर हो चुके हैं, कभी जीवन में उत्तर प्रदेश के कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, सांसद भवन में भी आपके लिए सीट नहीं बची। इसके अलावा बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। महामंडलेश्वर और बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। उनका बयान सुनिए। देखिए, समाजवादियों का
दोहरा चरित्र है, वो हमेशा दोहरी बात करते हैं। उनको मस्जिद में मीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं तो मंदिरों में भी जाके कभी करें। क्या वोट लोग हिंदू लोग नहीं देते उनके लिए? हिंदू का भी वोट तो जाता है, अकेले मुसलमानों के वोट से थोड़ी उनकी सरकार बनती है। पीडीए का मुद्दा लेके घूम रहे हैं, लेकिन काम केवल अल्पसंख्यकों के लिए करते हैं। अभी अनुरुद्धाचार्य जी से भिड़ गए, उनसे वो नाम पूछने लगे। इतने अच्छे संत महापुरुष हैं वो आचार्य जी, और उनसे ऐसी बात की जिसका देश में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और देखें, जब उनकी सरकार थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में झगड़े होते थे, दंगे होते थे और धन उगाही होती थी, जंगल राज कायम था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी कहीं पर। आज देखिए, जब से यूपी में हमारे महाराज जी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ जी की, एक तरफा चयन है, हर तरफ अमन चयन है और किसी भी तरह का गुंडा राज अब इस समय लागू नहीं है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। वहीं बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते दिखाई दिए। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश खुद को मौलाना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी पूरा बयान सुनिए। नहीं, ये बहुत गलत कदम है। ये एक गलत संदेश जाता है देश के अंदर, और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने को नमाजवादी पार्टी दिखाने का निरंतर प्रयास करते हैं। और इसके कारण से जो संदेश जाता है वो यह साबित करना चाहते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी नहीं, वो मौलाना अखिलेश यादव। नहीं, संसद में हंगामे का उचित नहीं। विपक्ष संसद का समय बर्बाद कर रहा है। जो महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा होनी चाहिए, देश की जनता के हित में चर्चा होनी चाहिए, वो ऐसे मुद्दे पर जो मतदाता मृतक हो गया उसका मतदाता सूची में नाम कैसे रहेगा? जो मतदाता अपना गांव छोड़ करके किसी दूसरे जगह बस गया उसका कैसे रहना चाहिए? जो घुसपैठी आ गए हमारे देश के अंदर, उनका कोई आता पता नहीं है, उनका कैसे रहना चाहिए? किसी मतदाता का एक से अधिक बूथ पर नाम है तो वो क्यों नहीं कटना चाहिए? जो बूथ कब्जा करना चाहते हैं, जो घुसपैठियों के बल पर वोट डालना चाहते, चुनाव जीतना चाहते हैं, वही इस प्रकार के विरोध के लिए इस समय संसद में हंगामा कर रहे हैं और संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। देश इसको देख रहा है और इसका स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने जो काम किया बहुत सराहनीय काम किया है। कब किया है, कैसे किया है, ये चुनाव आयोग का अपना तंत्र है, उसके आधार पर किया है। और श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे तेजस्वी यादव यानी रजत हो, इन सबको बेचैनी है कि अगर फर्जी वोट हट जाएंगे, जो घुसपैठी वोट हट जाएंगे, मृतकों के वोट हट जाएंगे, जो बूथ कब्जा करके चुनाव कुछ सीटें जीत लेते थे, इनकी भविष्य की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। इसे अनावश्यक हंगामा कर। देखिए, जाहिर तौर पर अखिलेश की इस मीटिंग पर सवाल उठेंगे। सवाल ये कि क्या वास्तव में एकता का प्रयास है या एक खास समुदाय को लुभाने की रणनीति? अगर सपा सभी धर्मों में आस्था रखती है तो क्या अखिलेश यादव मंदिरों या गुरुद्वारों में भी ऐसे बैठकें आयोजित करेंगे? जिसका जवाब खुद समाजवादी पार्टी ही दे पाएगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।